हमारे मित्रों, मैं इंद्रजीत वर्मा और आप इस समय हमारे साथ खड़े हैं करनाल के रेलवे रोड स्थित जैन मंदिर। जैन मंदिर बिल्कुल उचित सुना आपने, लेकिन उसका पूरा नाम जो है जैन शिक्षण संस्थान जैन स्कूल। इस समय आप एक रथ देख रहे होंगे। यहाँ पर जैन समाज के सर्वोच्च साध्वी पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी के सानिध्य में ये रथ यात्रा प्रारंभ हुई है। और ये कब हुई आपको बता दें कि 11 जुलाई 2023 को जो है ये शुरू हुई थी। आज जो है करनाल में पहुंची है, लेकिन करनाल में वैसे तो ये कल सायं यहाँ पर पहुंच चुकी थी, लेकिन आज जो हम आपको इसके दर्शन कराने हैं, आज यहाँ करा रहे हैं स्कूल के प्रांगण में ये रथ यात्रा पूरी करती हुई यहाँ पर इस समय रथ खड़ा है। और रथ के अंदर जो सारथी इसके पंडित सत्येंद्र जैन जी हैं और उनके सहयोगी साथ में आप स्क्रीन पर देखें। साथ ही साथ जो है स्कूल की प्रिंसिपल जो कोमल लाठर जी हैं वह भी यहाँ पर मौके पर मौजूद है। आपको फिर बता दें कि यह रथ यात्रा जो है 2023 को ये चली थी, 11 जुलाई को। ये इसका उद्देश्य ये कहा जा रहा है कि जैन धर्म का जो है प्रचार प्रसार करने के लिए इस रथ यात्रा को शुरू किया गया था। और आपको फिर बता दें कि जो जैन धर्म के सर्वप्रथम भगवान तीर्थंकर ऋषभ देव जी महाराज, उनका वो जन्म स्थान है, जो कहा जाता है कि कई वर्षों पूर्व जो है वहाँ उनका जन्म हुआ था। तो आइए हम पंडित जी से ही जानकारी ले लेते हैं, सत्येंद्र जी से, कि सत्येंद्र जी आप हमें बताएं कि रथ यात्रा के आप वाहक को और सारथी भी हो। कहा जाता है कि पंडित बड़ा विद्वान होता है, तो आप इसके बारे में थोड़ा सा बताएँ रथ यात्रा के बारे में। मैं केवल ये कहना चाहता हूँ कि अयोध्या जी जो जैन धर्म का एक बहुत बड़ा तीर्थ माना जाता है, हमारे यहाँ कहा गया है कि शाश्वत तीर्थ ऐसे कहा जाता है, यानी अयोध्या को किसी ने बनाया नहीं, किसी ने बसाया नहीं, ये देवों के द्वारा रचित नगरी कहलाती है। और जैन धर्म में 24 तीर्थंकर माने गए हैं, जिन 24 तीर्थंकरों में से 5 तीर्थंकरों का जन्म अयोध्या में हुआ है, जिनमें पहले तीर्थंकर तो ऋषभदेव भगवान हैं, उसके बाद दूसरे तीर्थंकर अजितनाथ भगवान हुए हैं, चौथे तीर्थंकर अभिनंदन नाथ भगवान हुए हैं, 5वें सुमतिनाथ और 14वें नंबर में अनंतनाथ भगवान का नाम आता है। इनका जन्म अयोध्या में हुआ है। और इसके अलावा 20वें तीर्थंकर जब मुनि सुब्रत नाथ भगवान हुए थे, उस समय पर भगवान का राम का जन्म उसी अयोध्या में हुआ था। और हमारे यहाँ जैन धर्म में ये उल्लेख भी आता है कि भगवान राम का जन्म इस अयोध्या की धरती पर आज से लगभग 9 लाख वर्ष पहले हुआ था। और 9 लाख वर्ष पहले तो भगवान राम का जन्म हुआ, और उनसे करोड़ों साल पहले ऋषभदेव भगवान जो हमारे जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कहलाते हैं, उनका जन्म उसी धरती पर अयोध्या में हुआ। और आज हम लोग उसी अयोध्या के प्रचार और प्रसार के लिए जन जन को ये बात का पता भी चले कि जैन धर्म का अयोध्या से क्या इतिहास जुड़ा हुआ है, ये लोगों को बताने के लिए ये रथ यात्रा का प्रवर्तन जैन धर्म की सर्वोच्च साध्वी गणनी प्रमुख अरिका शिरोमणि ज्ञानमती माता जी ने कराया है, जो वर्तमान में अयोध्या में विराजमान है। और वो बहुत बड़ी एक ऐसी साध्वी हैं, 72 वर्ष जिनको दीक्षा लिए हो गए हैं, और एक समय केवल भोजन करती हैं। इसका और मतलब उनकी आयु जो 91 साल, इस समय उनकी आयु 91 साल है। और उन्होंने हिंदी में केवल 4 क्लास का अध्ययन किया है, लेकिन वो लगभग 500 ग्रंथ उन्होंने लिख कर के जैन समाज को दिए हैं। बहुत बड़े बड़े ग्रंथ हिंदी के, संस्कृत के और प्राकृत भाषा के ग्रंथ उन्होंने लिखे हैं, और वो सारे ग्रंथ आज समाज के पास उपलब्ध हैं। लोग उनको पढ़ कर के बहुत अध्ययन लेते हैं। उन्हीं माता जी ने अयोध्या के विकास को अपने हाथ में लिया है। सत्येंद्र जी, आप हमें एक बात बताएं कि ये जैन समाज के, जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए यात्रा निकाली जा रही है। जी हाँ। लेकिन सवाल ये उभरता है कि क्या उसके लिए धरातल पर उतर करके कोई कार्य भी किया जा रहा है? देखिए, वहाँ पर बहुत बड़े बड़े इस समय मंदिरों का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसमें सबसे विशेष तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ वैदिक ग्रंथों में भी और जैन ग्रंथों में भी ये माना जाता है कि ऋषभदेव भगवान जो हुए थे, उनके प्रथम पुत्र थे सम्राट भरत चक्रवर्ती। उनके नाम से ही हमारे इस भारत देश का नाम भारत देश पड़ा है। और उनकी 31 फुट ऊंची प्रतिमा वहाँ पर विराजमान की गई है,
और माता जी की प्रेरणा से एक 31 फुट की भरत भगवान की प्रतिमा दिल्ली के कनॉट प्लेस में भी हम लोगों ने विराजमान कराई है, ताकि लोगों को ये संदेश और जो लोगों को ये बात नहीं पता है उनको भी ये पता हो सके कि ये वो ही भरत भगवान है जिनके नाम से इस देश का नाम भारत देश पड़ा है। तो सत्येंद्र जी एक बात बताएं कि आप जो चल रहे हो इसी रथ यात्रा में सारथी बन के चल रहे हैं, आपके और कितने सहयोगी आपके साथ चल रहे हैं? देखिए, हमारे साथ में मेरे अलावा 7 लोग और इस रथ यात्रा के साथ में चल रहे हैं। एक पारस चैनल का कैमरा वाला भी हमारे साथ में रहता है और हम पूरे कार्यक्रम को जहाँ भी समाज में आपके साथ खड़े हैं ये? हाँ, हमारे साथ में ये हमारे सहयोगी है। ये हमारे साथ में पूरा कपिल जैन है। हाँ, ये कपिल जैन है पहले नंबर पर। ये हमारे अकाउंटेंट हैं। बाकी समाज में सब जगह जो लोगों से संपर्क भी करने का इनका काम रहता है। दूसरे नंबर पर हमारे साथ में ये खड़े हैं, इनका नाम हमारे संदीप यादव है और ये भी अयोध्या के पास के ही रहने वाले हैं और ये हमारी संस्था में बहुत दिन से जुड़े हुए हैं। ये हमारे रथ के चालक हैं, जिनको जैसे आप हमको सारथी बोलते हो, हम लोग इनको सारथी बोलते हैं, क्योंकि हम लोगों को लेके चलने का काम इनका रहता है। तो ये हमारे रथ के चालक हैं, तो इनको हमारे सारथी। और साथ में एक गाड़ी और हमारी चलती है जिसमें हमारा स्टाफ बैठ के चलता है। उस दूसरे रथ के चालक, गाड़ी के चालक हमारे ये साथ में हमारे हैं। ये सब लोग अयोध्या के स्टाफ से ही जुड़े हुए हैं और बहुत दिन से अयोध्या में ही कार्यरत हैं। सत्येंद्र जी आप बताएं कि जैसे कि 11 जुलाई 2023 से ये शुरुआत हो गई थी, तो अभी तक आप कहाँ इस रथ यात्रा को लेकर के किन किन प्रदेशों में गए? हाँ जी, ये रथ यात्रा को सबसे पहले हम लोगों ने अवध प्रांत अयोध्या के आसपास के जो क्षेत्र हैं वहाँ से इसका शुभारंभ किया था। लखनऊ, कानपुर, बाराबंकी, इन क्षेत्रों पर प्रवर्तन करा के हम राजस्थान में लेकर के गए थे। राजस्थान के एक एक गांव में हम लोगों ने इस रथ का प्रवर्तन कराया। इसके बाद हम लोग आसाम में, बंगाल में, बिहार में, झारखंड में, महाराष्ट्र में और दिल्ली प्रदेश में इसका पूरा प्रवर्तन करा चुके हैं। और अब इसका प्रवर्तन हम लोगों ने हरियाणा में चालू किया है, जिसका पहला कार्यक्रम सोनीपत से किया था। सोनीपत के बाद हम लोगों ने गन्नौर में, पानीपत में कार्यक्रम करा के आज इसका करनाल में प्रवेश हुआ है, जहाँ पूरी दिगंबर जैन समाज ने इसका बहुत अच्छा शुभारंभ उद्घाटन किया है। सब लोग यहाँ पर तत्पर हुए और साथ में जैन स्कूल के सभी बच्चे आज इस रथ के उद्घाटन में सम्मिलित हुए। सब ने मिलकर के इसकी बहुत अच्छी शोभा यात्रा निकाली। हमको बड़ा हर्ष हुआ कि सब लोग मिलकर के इस रथ में भगवान की प्रतिमाएं विराजमान हैं, उनका बहुत अच्छे से स्वागत करते हैं। तो इसके बाद आपकी कौन से प्रदेश में जाने की योजना है? अभी तो देखिए, अभी इसका लगभग 20 दिन का प्रवास हरियाणा में रहेगा। आखिरी इसका समापन हम लोग फरीदाबाद में करेंगे। इसके बाद लगभग उत्तर प्रदेश के अभी कुछ क्षेत्र हमारे छूट गए हैं, वहाँ पर इस रथ का प्रवर्तन कराएंगे और थोड़ा सा हो सकेगा तो एमपी में समय देख कर के, क्योंकि 2 मार्च से 6 मार्च तक अयोध्या में बहुत बड़ा एक कार्यक्रम होने वाला है। उसके पहले हम इस रथ का समापन करेंगे। समाज के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? समाज के लोगों को केवल मेरा यही संदेश है कि 2 मार्च से 6 मार्च तक अयोध्या में बहुत बड़ी पंचकल्याणक प्रतिष्ठा गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी के ही सानिध्य में होने वाली है। उसमें सब लोगों को हम आमंत्रण देना चाहते हैं कि सब लोग वहाँ पर आएँ। सबके ठहरने की पूरी व्यवस्था, सबके भोजन की पूरी व्यवस्था हम वहाँ पर समिति की ओर से कराएंगे। किसी को किसी प्रकार का कोई खर्चा वहाँ पर नहीं लिया जाएगा। सारी निःशुल्क व्यवस्था हम वहाँ पर कमेटी की ओर से देंगे उनको। तो ये हमारे साथ जुड़े थे सत्येंद्र जी, जो इस रथ यात्रा के जो है सारथी हैं, लेकिन उन्होंने अपने सहयोगियों का भी यहाँ परिचय कराया। इस समय हमारे साथ जो कोमल लाठर जी जो यहाँ इस स्कूल की प्रिंसिपल है, वह भी जुड़ने जा रही हैं। उन्हीं से जानकारी लेना चाहेंगे कि आज आपके स्कूल में यहाँ ये रथ यात्रा पहुँची है, आपको कैसा लग रहा है? सभी को मेरा नमस्कार। ये हमारे लिए एक हर्ष का विषय है कि हमारे स्कूल में अयोध्या से रथ यात्रा आई। जैसे ही हमें सर ने बताया, हमारे अंदर अब क्या बताइए इतना उत्साह होगा कि हमारे बच्चों ने बैंड बाजे के साथ करण गेट से लेकर स्कूल तक शोभा यात्रा की, जिसमें हम रथ को लेके आए। और सबसे बड़ा सौभाग्य हमारा ये है कि हमारे साथ परम पूज्य श्रोता राधक श्री सुरलक प्रियान सागर जी महाराज भी हमारे साथ आए। उन्होंने बच्चों को जीवन से रिलेटेड अच्छी अच्छी बातें बताई। जैन धर्म का मुख्य उद्देश्य ये नहीं कि अपने धर्म को फैलाना, बल्कि हमें एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी। वो कहते हैं कि भाईचारा रखो, अहिंसा के मार्ग पर चलो, जियो और जीने दो, झूठ मत बोलो। और ये चीज़ें भी उन्होंने संस्कार के रूप में हमारे बच्चों को बताई
ये हम अपना सौभाग्य मानते हैं कि ऐसे महान संत समय समय पर हमारे स्कूल में आते हैं और हमारे बच्चों को ज्ञानवर्धक बातें बताते हैं। इसलिए मैं यही चाहती हूँ कि ऐसे संत समय समय पर हमारे स्कूल में आते रहे, हमारे बच्चों का हौसला बढ़ाते रहे। और एक बात भी आज मुझे विदित हुई कि जो भारत का नाम है वो किसके नाम पर पड़ा है, क्योंकि जो हमारे ऋषभ देव जी गुरु जी थे वो उनकी जन्मस्थली अयोध्या है और उनका जो पुत्र था चक्रवर्ती भरत कि उसी के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। तो आपने यहाँ सुना कि सत्येंद्र जी उन्होंने बताया कि ऋषभ देव जी के जो प्रथम पुत्र भरत हुए उन्हीं के नाम पर जो है भारतवर्ष का जो है नाम पड़ा। और कोमल जी ने भी यही बताया। और ये देख सकते हैं कि इस समय हम आपको थोड़ा सा दिखाएंगे कि यहाँ भरत जी का और जो अन्य भगवान जो तीर्थंकर हैं उनके यहाँ मूर्तियाँ स्वरूप कह लीजिएगा यहाँ पर विराजमान है। आप यहाँ देखिएगा ये रथ और ये झूला कहा जाता है रथ के ऊपर जो लगा हुआ है। और पीछे देखिएगा कि जो 5 भगवान हुए हैं उनका जन्म जो है वहाँ पर हुआ। उनका जो स्वरूप पीछे आप नज़र आ रहे होंगे आपको, फ़िलहाल आप देख सकते हैं। उसके पीछे और भी आप देख सकते हैं कि भगवान ऋषभ देव का जन्मदिन, जी हाँ भगवान ऋषभ देव का जन्मदिन, सर्वतोभद्र महल अयोध्या, शाश्वत तीर्थंकर जन्म भूमि अयोध्या उत्तर प्रदेश। और दूसरी तरफ जो है जो स्वरूप आप देख रहे हैं भगवान ऋषभ देव के पुत्र चक्रवर्ती भरत जी का, जिनके नाम से जो है इस देश का नाम भारत पड़ा। और ये देखेगा यही वह रथ है, आपको हम दिखा रहे हैं कि चारों तरफ से कि यही वह रथ है जिस पर इस समय जो है जैन समाज के प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी है। और ये 7 प्रदेशों को कवर करता हुआ हरियाणा के अंदर प्रवेश कर चुका है और सोनीपत से चलता हुआ आज ये करनाल यहाँ पर पहुँचा है। और इसकी थोड़ी देर पहले जो है जैसे कि अभी यहाँ सत्येंद्र जी ने बताया कि यहाँ पहुंचने पर जो है रथ यात्रा को शोभा यात्रा के रूप में बदल दिया गया। और अचानक ही जो है स्कूल में जब पता लगता है तब बच्चों ने बड़ा उत्साह के साथ इसका स्वागत करा। और ये देख सकते हैं कि यहाँ जैन समाज के सभी यहाँ जितने भगवान हैं लगभग और उनकी शिक्षाओं से संबंधित जो चित्र हैं यहाँ पर वह दर्शाए गए हैं। फिलहाल आप सभी हमारे साथ बने रहेगा। करनाल से अपनी सहयोगी सोनम के साथ इंद्रजीत वर्मा की रिपोर्ट।